कहानी की शुरुआत सोफिया नाम की लड़की से शुरू होती है, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। सोफिया को घर जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो घर जाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि अगर वो और कुछ देर अपने दोस्तों के साथ बैठी रही तो वो लोग उसे जाने नहीं देते। जल्दी ही सोफिया अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। भले ही वो नशे में थी, लेकिन फिर भी वो पूरे ध्यान से गाड़ी चला रही थी। इसी बीच रेडियो पर सोफिया का फेवरेट गाना बजने लगा। अपना पसंदीदा गाना सुनकर वो खुश हो गई। अब सोफिया पूरी मस्ती में गाड़ी चला रही थी और उसे दारू का नशा भी होने लगा था। वो नशे में गाने सुनती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर रास्ते के बीच पड़े एक टायर पर पड़ती है। सोफिया जल्दी जल्दी गाड़ी घुमाती है और खुद की जान बचाती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गई। वो पहले गाड़ी को गैराज में लगाती है और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। जब वो गहरी नींद में थी तो किसी आवाज से उसकी आंख खुल गई। आवाज सुनकर वो घबरा गई, क्योंकि ये आवाज सोफिया के घर में से ही आ रही थी। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ जाने लगी, जो रुक रुक कर आ रही थी। जल्दी ही उसे पता चल गया कि आवाज गैराज से आ रही है। गैराज की लाइट खराब थी, इसलिए वो टार्च लेकर गैराज में देखने लगी। सोफिया को लग रहा था कि कोई जानवर होगा, मगर जब उसकी नजर घायल आदमी पर पड़ती है तो वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। घबराहट के कारण वो पूरे घर में भागने लगी थी, लेकिन अचानक वो रुक गई और बैठकर कुछ सोचने लगी। सोफिया सोचने लगी कि जब उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था, तब ये आदमी उसकी गाड़ी के नीचे फंसकर यहाँ आ गया होगा। यही सोचकर वो पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है, क्योंकि वो नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। इसके बाद वो हिम्मत कर गैराज की तरफ जाने लगती है। गैराज में आकर वो घायल आदमी को ध्यान से देखने लगी। उसकी सांसें चल रही थी। सोफिया उसके पास बैठकर उसका हाल चाल पूछने लगी। सोफिया उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन घायल उसकी टांग पकड़ लेता है। शायद घायल को लगा होगा कि सोफिया फिर से भाग जाएगी, जबकि वो तो उसकी जान बचाना चाहती थी। सोफिया खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, मगर सफल नहीं हो पाती। इसी कोशिश में सोफिया के हाथ एक टूल लग जाता है, जिसके बाद वो घायल पर कई हमले करती है। सोफिया ने घायल पर हमला तो कर दिया था, लेकिन वो हैरान भी थी कि ये उसने क्या कर दिया। इसके बाद वो खुद को साफ करने लगी और सोचने लगी कि अब वो आगे क्या करे। तभी उसकी नजर गाड़ी की चाबी पर पड़ती है, जिसके बाद वो गैराज में जाकर लाश घसीटने लगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि आदमी मर चुका है, इसलिए अब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी। काफी कोशिशों के बाद वो लाश को गाड़ी के पास ले आती है और फिर एक चादर में लाश को लपेटकर अपनी गाड़ी में रखती है। सोफिया एक ऐसी लाश को ठिकाने लगाने जा रही थी जिसे वो जानती भी नहीं थी। ना तो सोफिया ने जानबूझकर उसे गाड़ी से ठोका था और ना ही वो उसे गैराज में मारना चाहती थी। ये तो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि उससे ये सब अपने आप हो गया। कुछ ही पलों में उसने कई बड़े फैसले कर लिए थे, लेकिन कई बार ऐसे फैसले इंसान की जिंदगी में सिर्फ पछतावा ही छोड़ते हैं। वो एक जंगल में आकर जल्दी जल्दी एक गड्ढे में लाश को फेंक देती है और उसे अच्छे से भर देती है। अगली सुबह सोफिया अपने गैराज की सफाई करने लगी। वो अपनी गाड़ी को भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर देती है। पूरा दिन अच्छे से सफाई करने के बाद वो रात को टीवी में न्यूज देखने लगती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला रॉय कल रात से गायब है और उसकी पत्नी सोनिया उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। सोफिया ध्यान से न्यूज सुन रही थी कि तभी टीवी में रॉय का चेहरा दिखाया जाता है, जिसे देखकर सोफिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रॉय वही घायल था जिसे कल रात सोफिया ने मार डाला था। इसी बीच सोफिया का लवर हैरी उससे मिलने आता है। सोफिया हैरी को पूरी बात विस्तार से बताती है। उसे डर लग रहा था कि पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है, लेकिन हैरी उसे समझाता है कि तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वैसे भी तुमने सारे सबूत भी मिटा दिए हैं, इसलिए पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच सकती। हैरी की बात सुनकर सोफिया को थोड़ी सी राहत तो मिलती है, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ था। उसे घबराई हुई देखकर हैरी कुछ समय उसी के साथ रहता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। हैरी के जाने के बाद सोफिया को एक फोन आता है, मगर कोई बोलता नहीं। फिर घर की घंटी बजती है। घंटी सुनकर सोफिया बाहर आती है, लेकिन उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। अब जैसे ही वो अंदर जाने लगी तो उसे रॉय की तस्वीर मिलती है। तस्वीर देखकर सोफिया बेहद घबरा गई। उसे लगने लगा कि जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। वो पूरे घर में देखती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। अब वो हैरी को फोन कर सब बताती है और हैरी उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। हैरी से बात करने के बाद वो फिर से न्यूज देखने लगी और अब न्यूज में बताया जाता है कि रॉय की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो कभी कभी बच्चों की तरह बर्ताव करने लग जाता है। रॉय को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए पुलिस छोटे छोटे सबूतों पर भी ध्यान दे रही है। इसी बीच सोफिया को अचानक कुछ याद आता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में आकर कुछ देखने लगती है। जल्दी ही उसे पता चल गया कि जिस चादर में उसने लाश को लपेटा था, उसे तो उसने लाश के साथ ही दफन कर दिया। डरी हुई सोफिया हैरी को फोन कर सब बताती है और उसे उसी जगह आने को कहती है यहाँ उसने लाश दफनाई थी। सोफिया जान गई थी कि अगर वो लाश पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस चादर के जरिए उस तक पहुँच जाएगी। सोफिया हैरी से पहले वहाँ पहुँच गई थी, इसलिए वो उसे फोन करती है, लेकिन हैरी का फोन बंद आ रहा था। अब वो अकेली ही रॉय की लाश बाहर निकालने लगी, लेकिन गड्ढे में रॉय की जगह हैरी की लाश थी। हैरी की लाश देखकर सोफिया बेहद डर गई और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद वो जैसे ही अपने घर आती है तो रॉय पीछे से उस पर कई हमले करता है। वो हैरी को मारकर पहले ही सोफिया के घर में आकर छुप गया था। थोड़ी देर बाद सोफिया धीरे धीरे होश में आती है, जिसे रॉय ने उसी की गाड़ी के आगे बांध रखा था। इससे पहले कि सोफिया कुछ समझ पाती, गाड़ी चलने लगती है और जल्दी ही रफ्तार भी पकड़ लेती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक गैस स्टेशन पर आकर रुक गई। स्टेशन पर जो आदमी था वो रॉय के
पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, तुम घबराओ मत, मैं अभी पुलिस को फोन कर उन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ ताकि वो तुम्हारी मदद कर सकें। आदमी की आवाज सुनकर सोफिया अपने पैरों से आवाज करने लगी। उसकी आवाज तो आदमी ने सुन ली थी, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि रॉय ने पहले ही उसे दबोच लिया था। वो उसके मुंह में पेट्रोल डालकर वहाँ से चला जाता है और पीछे वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद रॉय अपने घर आता है। उसे जिंदा देखकर उसकी बीवी सोनिया बेहद खुश होती है। सोनिया उसके जख्मों को साफ कर रही थी जबकि रॉय उसे रोक रहा था। सोनिया जानना चाहती थी कि रॉय की ऐसी हालत कैसे हो गई, लेकिन रॉय कुछ नहीं बोलता। अब सोनिया कहने लगी, बच्चों की तरह जिद मत करो, मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सुनकर रॉय कहने लगा, मैं जान गया हूँ कि तुमने मेरे बारे में सबको बता दिया है कि मैं जिद्दी हूँ। सोनिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉय कहता है कि टीवी पर बताया जा रहा है कि मैं दिमागी रूप से बीमार हूँ। अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगा? तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, जबकि एक लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की। जब सोनिया लड़की के बारे में पूछती है तो रॉय उसे कुछ नहीं बताता। अब सोनिया पुलिस को फोन कर रॉय की खबर देना चाहती थी ताकि वो लोग उसे ढूंढना छोड़ दें, लेकिन रॉय उसे रोक लेता है। कुछ देर बाद जब सोनिया गैराज में आती है तो उसकी नजर गाड़ी के आगे बंधी हुई सोफिया पर पड़ती है। वो पहले उसके मुंह से टेप उतारती है, फिर उसके हाथ खोलने लगती है, इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह आजाद कर पाती। तभी रॉय पीछे से आकर सोनिया को घास काटने वाली कैंची से काट देता है। उसकी हैवानियत देखकर सोफिया गला फाड़कर चिल्लाने लगी, जबकि रॉय ने अपनी टूल किट उठा ली थी। रॉय ने फिर से अपनी गाड़ी सड़क पर दौड़ा ली थी और वो भी फुल स्पीड में। वो सोफिया को दर्द का एहसास करवाना चाहता था। वो उसे बदतर से बदतर मौत देना चाहता था। वो सोफिया को उसी जंगल में ले आता है यहाँ सोफिया ने उसे दफन किया था। वो सोफिया को खोलता नहीं बल्कि गाड़ी के बम्पर को ही काट देता है। उसने सोफिया को भी उसके लवर के पास पहुँचाने का फैसला कर लिया था। सोफिया उसे समझाती है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बल्कि वो तो एक एक्सीडेंट था। ये सुनकर रॉय कहता है कि जब तुमने मुझे अपने गैराज में देखा था तभी तुम मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे मार ही दिया था। वो बातें कर रहा था जबकि सोफिया अपने हाथ खोल रही थी, जिन्हें मरती मरती सोनिया ढीला कर गई थी। इसके बाद वो एक प्लग उठा लेती है और रॉय की आंख पर मार देती है। रॉय दर्द से तड़पने लगा था, जबकि सोफिया आजाद होकर उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसकी जेब से एक गाड़ी की चाबी निकालकर वहाँ से भागती है। जिद्दी रॉय की तरह उसकी जान भी जिद्दी ही लग रही थी। वो फिर से सोफिया के सामने आ गया था, लेकिन इस बार सोफिया जानबूझकर उसे टक्कर मारती है। अब सोफिया कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। सुबह होते ही वो खुद का हुलिया ठीक करती है और फिर एक गैराज में आती है। वो मैकेनिक के पास आकर पूछती है कि क्या तुम मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हो? उसका बम्पर पूरी तरह टूट चुका है। उसकी बात सुनकर मैकेनिक गाड़ी देखने लगता है और सोफिया वॉशरूम में आकर फ्रेश होने लगती है। कुछ देर बाद वो जब बाहर आती है तो देखती है कि लोग उसकी गाड़ी के नीचे से रॉय की लाश बाहर निकाल रहे हैं। ये देखकर वो हंसने लगी क्योंकि जिस लाश से वो पीछा छुड़ाना चाहती थी वो सभी के सामने आ ही गई थी। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।